हम लोगों ने हार्मोन्स, इस प्लांट हार्मोन्स को स्टार्ट कर रखा है। इसमें आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है इथाइलिन प्रमोटिंग हार्मोन, यानी ग्रोथ को प्रमोट करने वाला हार्मोन। क्या है? इथाइलिन हार्मोन, इथाइलिन प्लांट हार्मोन। इसको किस में इंक्लूड कर रखा है? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में इंक्लूड कर रखा है, बट ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसके अपन जब फंक्शंस देखेंगे ना तो मोस्टली फंक्शंस कौन से होंगे? ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले फंक्शंस होते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो अपन क्या मान के चलते कि ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है। ठीक है, इसकी देखिए स्पेसिसिटी देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये बताएंगे ये ऐसा हार्मोन है जो किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है, तो नेचुरल गैस फॉर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, नेचुरल गैस फॉर्म। कि नेचुरल गैस फॉर्म में कौन सा हार्मोन्स होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है? तो वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? इथाइलिन हार्मोन हो जाएगा गैस की फॉर्म में। 1.2। फिर देखिए इसको डिस्कवर्ड अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड करने वाले तो कौन थे? एक रशियन साइंटिस्ट थे, लेकिन वो अच्छे से इसकी स्टडी नहीं कर पाए थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इसको कहाँ से उन्होंने आइसोलेट किया है, ये किस फॉर्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसकी डिस्कवरी तो फिर नेग्लेक्ट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? नेग्लेक्ट मानी जाती है, इसीलिए कि इथाइलिन एक नेचुरल गैस फॉर्म में होता है। कि इथाइलिन एक नेचुरल गैस फॉर्म में, ये बात किसने बताई है? आर गेने ने बताई। तो इसको अपन आर गेने ही मान के चलते हैं। ठीक, क्या मानेंगे? आर गेने ही मानेंगे, क्योंकि देखिए बात तो एक रशियन साइंटिस्ट ने कर दी थी। ठीक है, जो रशियन साइंटिस्ट था वो डिमेट्री निजोवा था, डिमेट्री निजोवा था, लेकिन उसकी कोई मीन्स नहीं निकला था, कोई मतलब ही नहीं निकला था वो क्या कर बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो फिर ये मान लीजिए जब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं किसी बात को तो वो एक नेगलेक्ट की फॉर्म में होता है। तो इसीलिए फिर किसको दी ये श्रेय बोलते हैं ना, अवार्ड दिया, ऑनर किसको दिया गया? ये कहा कि भी तुमने अच्छा काम किया है। तो ये काम किसका अच्छा था? आर गेने का अच्छा था। तो डिस्कवरी के नेचुरल गैस की फॉर्म में होते, ये डिस्कवर्ड करने वाले कौन थे? आर गेने। तो आर गेने को ही मानते हैं इसके अंदर। जो इथाइलिन है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथाइलिन क्या होता है? अनसेचुरेटेड कार्बो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड आपको ही पता है हाइड्रोकार्बन है कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसी को बोलते हैं। एक तो होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। तो ये कैसा होता है? अनसेचुरेटेड होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इथाइलिन से रिलेटेड पॉइंट लेते हैं कि जो इथाइलिन जो हार्मोन्स होता है वो क्या काम करता है, मेन परफॉर्म क्या देता है। जैसे देखिए अपन ने साइटोकाइनिन की बात की थी कि साइटोकाइन का मेन परफॉर्मेशन क्या था? सेल डिवीजन करवाना, सेल डिवीजन को इंड्यूस करना। तो वैसे ही इसका जो मेन है किस बात को इंड्यूस करता है? ये मेचुरेशन ऑफ द फ्रूट, मेचुरेशन ऑफ द फ्रूट को ये क्या करता है? इंड्यूस करता है। तो आप ध्यान में रखिए ऐसा नेचुरल हार्मोन्स कौन सा है? विच इज द नेचुरल हार्मोन्स टू इन्वॉल्व द मेचुरेशन या राइपिंग ऑफ द फ्रूट, राइपिंग ऑफ द फ्रूट, मेचुरेशन या राइपिंग ऑफ द फ्रूट। तो विच हार्मोन इज द? इथाइलिन हार्मोन। यानी फ्रूट प्लांट्स जो है, प्लांट्स में अगर फ्रूट है वो मेच्योर हो रहे हैं तो वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? इथाइलिन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, साथ में फिर प्रेजेंट ये जैसे मान लीजिए अपन ने ऑक्सिन्स हार्मोन्स की बात की थी कि ऑक्सिन्स हार्मोन ज्यादा का होता है एपिकल बर्ड पे होता है। तो वैसे ये मोस्टली सभी ऑर्गन से होता है, ऑल ऑर्गन्स, मोस्टली और ऑर्गन इसको क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। किस हार्मोन को? इथाइलिन हार्मोन को सिंथेसाइज किया जाता है। तो नेचुरल गैस फॉर्म में आर गेने के अकॉर्डिंग है, ये फ्रूट की राइपिंग करता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट चले अब, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसी का, किसका? इथाइलिन हार्मोन्स का ही। इथाइलिन हार्मोन्स में अपन ये देखते हैं कि इसकी हायर कंसंट्रेशन कहाँ का? बस प्रेजेंट तो सभी जगह होता है ये, तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? कि हाई
कंसंट्रेशन, इसकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ मिलेगी? देखिए इसकी अपन हाई कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ हो जाएगी इसकी? लीव्स। कहाँ होती है? एक तो लीव्स, फिर सेकंड एक्टिव बर्ड, जो बर्ड अभी अभी बनी है, बर्ड, एक्टिव बर्ड्स, फ्लावर बर्ड भी हो सकती है, फ्रूट बर्ड भी हो सकती है वो, ठीक है। और फ्लोर में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? फ्लोर में, ठीक है। ये इसकी हाई कंसंट्रेशन हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए फिर जैसे फ्लोवर होंगे, फ्लोर का सॉरी फ्लोर नहीं, फ्रूट का जैसे ये मेचुरेशन होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? हाई होती जाती है। जब इथाइलिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कब हाई होगी? जब फ्रूट मेच्योर हो रहा है। जैसे जैसे फ्रूट मेच्योर होता जाता है इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होती जाती है? हाई होती जाती है, ठीक है। इथाइलिन एक क्या है? गैसीय सब्सटेंस होता है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व है और प्लांट्स के अंदर ये डिफ्यूजन मेथड से ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स है क्या है? इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर क्या होते रहते हैं? डिजोल्व। वाटर में क्या होता है? डिजोल्व होता है। और साथ में प्लांट के अंदर इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट में इसका ट्रांसपोर्ट किस मेथड से हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। कि गैस फॉर्म में है ना तो डिफ्यूज हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और साथ साथ में एक सेल से दूसरी सेल्स में कहाँ रहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। वो तो आपको ही पता है, जैसे कोई टिश्यू बनेगा तो टिश्यू किससे बनता है? A group of organs, a tissue formed by a group of organ between to present the intercellular space. तो here high concentration of the ethylene hormones, यहाँ कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा? क्योंकि देखिए गैस है तो गैस कहाँ फिल होती है? जहाँ उसको स्पेस मिलता है। तो सेल के बिटवीन जो स्पेस प्रेजेंट होगा वो कौन सा हो गया? इंटरसेलुलर स्पेस। और हेयर सिचुएटेड द इथाइलिन हार्मोन्स। चलिए कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं, ये तो नेचुरल की बात होगी कि इथाइलिन जब हार्मोन्स, फ्रूट को मेच्योर करने वाला हार्मोन्स नेचुरल फॉर्म है, गैस फॉर्म है, तब उसको क्या बोला जाता है? इथाइलिन बोला जाता है। लेकिन ये तो आपको भी पता है कि केमिकली भी तो होते हैं, यानी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल्स भी तो होते हैं ना। तो अपन आर्टिफिशियली इथाइलिन हार्मोन्स की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियली जो इथाइलिन जो हार्मोन्स है उसके अंदर अपन ये देखते हैं कि उसको बोलते हैं इथेफोन। क्या नाम हो जाएगा? इथेफोन। इथेफोन, ठीक है। कौन सा हो गया? इथेफोन। ये होता है आर्टिफिशियली इथा हार्मोन्स, आर्टिफिशियल, ठीक है, सिंथेटिक, या आप क्या बोल सकते हो उसको? सिंथेटिक हार्मोन। सही। कौन सा हार्मोन है? सिंथेटिक हार्मोन। सिंथेटिक हार्मोन इथेफोन, ठीक है। गैसीय फॉर्म में अगर देखिए कि बाय द वे कई बार क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वहां से रो फ्रूट्स है उनको पिक कर लिया जाता है। टू पिक द रो फ्रूट्स एंड आफ्टर स्प्रे द इथेफोन, स्प्रे द इथेफोन, दिस इज ए फ्रूट, ठीक है। ये फ्रूट स्प्रे द इथेफोन आफ्टर द सम टाइम्स या आफ्टर द सम hours द फ्रूट इज मेच्योर। और वो फ्रूट क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। तो ये किस फॉर्म में होता है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब जो इथेफोन है उसका केमिकली क्या फॉर्मूला है? तो इसका केमिकली फॉर्मूला होता है 2 क्लोरो एथिल फॉस्फेरिक एसिड। 2 क्लोरो क्या हो गया? 2 क्लोरो, अब डबल बॉन्ड रहेगा, 2 क्लोरो एथिल फॉस्फोरिक एसिड। 2 क्लोरो एथिल फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। 2 क्लोरो एथिल फॉस्फोरिक एसिड इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। जो कहां से ऑब्टेन हुए हैं? इथाइलिन ही है। कहां से ऑब्टेन हुआ है? इथाइलिन से ऑब्टेन हुआ है। चलिए अब इसका अपन फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। 2 क्लोरोफॉस्फोरिक एसिड।
अब आपको पता है कि फॉस्फोरिक एसिड है तो पी अपन को बीच में रखना पड़ेगा। ये मैंने पी क्या लगा दिया, बीच में लगा दिया, ठीक है, लगा दिया बीच में, पी दिखाई दे रहा है सबको, पी, ठीक है। अब फॉस्फोरिक जो होता है उसकी बॉन्डिंग है 5 होती है ना, वैलेंसी कितनी होती है, 5 वैलेंसी होती है। देखिए 1 2 3, ये मैंने 4 और 5, 4 और 5 है तो क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। चलिए यहाँ पर OH लगा दो, 5 ऑक्सीजन की 2 हो गई ना, देखिए हाइड्रोजन हो गया, साथ में इधर एक बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ में हो गया, इधर भी OH लगा दिया, ठीक है। और इधर भी क्या होता तो OH ही है, तो ये तो फॉस्फोरिक एसिड है। इतनी अगर अपन बात कर देते हैं तो ये तो क्या हो गया, फॉस्फोरिक हो गया। अब यहाँ से इसको हटा दो, हाइड्रोजन क्या, देखिए क्या क्या लगाना है हमें, 2 क्लोरो, और ये भी तो लगाने है ना, तो इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, ये तो हो गया एथिल। एथिल को यहाँ से हटाया, H को हटाया और इसके साथ में क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, ठीक है। देखिए क्लोरो हो गया, एथिल हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, पता नहीं एग्जाम में कई बार पूछ ले कि केमिकल जो फॉर्मूला है वो लिखिए, तो आप आराम से इसको लिख पाओ देख करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। किसकी बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन हार्मोन्स। इथाइलिन जो हार्मोन्स है उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो इथाइलिन हार्मोन्स के देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका क्या हो गया, इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ, ग्रोथ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है इसका, ग्रोथ से, कि ग्रोथ पे अपना क्या इफेक्ट डालता है, किसकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ की बात हो रही है कि आप अपनी ग्रोथ को लेके बैठ जाओगे, पता नहीं अपनी भी ग्रोथ कर देगा। अपनी ग्रोथ करते हैं तो वो कौन सा हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स होता है, जिसका क्या नाम होता है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, याद है ना। चलिए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सोचा कि अब आगे का तो आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो ऐसा मत करना, एक बार जब भी टाइम मिले तो पीछे के जो टॉपिक होते हैं उनको भी रिवाइज किया करो। चलिए ग्रोथ हार्मोन्स है ना, ग्रोथ से रिलेटेड बात करते हैं अपन। चलिए तो ये जो इथाइलिन जो हार्मोन्स है वो ग्रोथ पे अपना क्या इफेक्ट डालता है, ये क्या करता है, सूट और रूट की जो लेंथ होती है ना, लेंथ लंबाई पता है ना, लेंथ, रूट की और सूट की जो लेंथ होती है ना, उस लेंथ को तो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। देखिए मैंने कहा था ना आपको, ये इनहिबिट करने का काम भी करे, उसको तो इनहिबिट करता है, बट जो थिकनेस होती है उसको इंक्रीज करता है, थिकनेस यानी लेटरल साइड को इंक्रीज कर देगा, तो थिकनेस को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है, उसको मोटापे को बढ़ावा दे देता है। साथ ही साथ में एडवेंसियस जो रूट का फॉर्मेशन करता है, जिससे जो प्लांट जो होगा वो हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा था ये जैसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करने वाला होता है, थिकनेस को बढ़ाएगा, और वो भी किस पार्ट का फॉर्मेशन कर देगा, एडवेंसियस रूट। एडवेंसियस रूट आपको पता है कि रेडिकल को छोड़ करके अगर कोई भी पार्ट से रूट अराइज हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडवेंसियस रूट बोलते हैं। द रूट अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नॉट एज द एडवेंसियस रूट एक्सेप्ट टू द रेडिकल को छोड़ करके। तो ये एडवेंसियस रूट का फॉर्मेशन करता है जिससे हॉरिजॉन्टली, जिससे कौन सा पार्ट, हॉरिजॉन्टली, जैसे ये इतना है तो हॉरिजॉन्टली इसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले तो इसकी थिकनेस इतनी थी, अब थिकनेस कितनी हो जाती है, इतनी, तो देखिए इंक्रीज हो गई ना थिकनेस, तो ये थिकनेस को इंक्रीज करता है, जबकि लेंथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। सेकेंड, मेचुरेशन ऑफ फ्रूट या राइप ऑफ फ्रूट, राइपिंग ऑफ फ्रूट या मेचुरेशन ऑफ फ्रूट, मेचुरेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट को मेच्योर करवाता है या राइपिंग करवाता है फ्रूट की। तो ये आपको ये तो बात मैंने पहले ही बता दी थी कि नेचुरल फॉर्म में फ्रूट के मेचुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है, इथाइलिन हार्मोन्स होता है। अब ये इथाइलिन हार्मोन्स है जब फ्रूट में जाएगा ना, तो ये क्या करता है कि कुछ जो जीन्स होते हैं जो मेचुरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं,
ठीक है, तो वो क्या उस जीन को सिंथेसिस कर देता है, यानी क्या करता है, जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट, उस फ्रूट के अंदर उन जीन को एक्टिव कर देता है, जो जीन किसका काम करते हैं, राइपिंग का काम करते हैं। आगे ना बात, जो फ्रूट को राइप करवाएंगे उन जीन्स को ये क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जैसे वो जीन एक्टिव होंगे, ठीक है, या फिर उसके बाद में ये जैसे कुछ जीन जैसे एक्टिव हो जाते हैं, यानी इथाइलिन के इफेक्ट से कुछ जीन एक्टिव हो जाते हैं, और ऐसे जो जीन होंगे वो क्या करेंगे, फिर एंजाइम और मेच्योर करने वाले एंजाइम बना देंगे, और वो जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, फ्रूट को राइप कर देते हैं। इतनी बात समझ में कि देखिए, वापस से देखिए, जैसे इथाइलिन हार्मोन है, ये इथाइलिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करेंगे, फ्रूट में जीन को एक्टिव करेंगे, ठीक है, टू एक्टिव द जीन, दिस जीन्स आर synthesis the enzymes and enzymes are responsible for the mature the fruit। क्लियर होगी इतनी बात कि ये इथाइलिन जो हार्मोन है वो उस जीन को एक्टिव करेंगे, जो जीन एंजाइम को सिंथेसिस करेंगे, और ये एंजाइम्स फिर फ्रूट को क्या कर देंगे, मेच्योर कर देंगे। तो हार्मोन्स तो कौन सा हुआ, इथाइलिन ही तो हुआ ना हार्मोन, अपन इसी की बात करते हैं। और इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं, दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज द क्लाइमेट्रिक फ्रूट, CLI। तो क्लाइमेट में अपने आप ही तो मेच्योर हुए है ना, तो कौन से हो गए, क्लाइमेट्रिक फ्रूट। कौन से फ्रूट हो गए, क्लाइमेट्रिक फ्रूट, इनको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोला जाता है। याद रह जाएगा, क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं, जिनको इथाइलिन हार्मोन मेच्योर करता है, the hormones are mature through the ethylene hormones, the fruits are mature through the ethylene hormones in the nature known as the climatic fruit। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, इसका इफेक्ट, नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। चलिए फिर उसके बाद में इफेक्ट ऑफ फ्लोरविंग, ये फ्लोर पे अपना क्या इफेक्ट डालता है, फ्लोरविंग, ठीक है, वैसे तो इनहिबिट करेगा, फ्लोरविंग को क्या करता है, यानी मोस्टली प्लांट में फ्लोरविंग को ही इनहिबिट करता है, बट मैंगो, पाइनएप्पल, इन सब में फ्लोरविंग को इंड्यूस करता है। वैसे तो मोस्टली ये क्या करता है, फ्लोरविंग को इनहिबिट करता है, बट इन मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है, इनके अंदर फ्लोर को क्या करता है, प्रमोट करता है, टू प्रमोट द फ्लोरविंग। और इसकी वजह से जो फीमेल फ्लोर के जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा इंक्रीज होते हैं, फीमेल पार्ट्स है ना, उनके नंबर ज्यादा इंक्रीज होते हैं। फीमेल फ्लोर, कौन से फ्लोर, जिनमें केवल फ्लोर के अंदर मेल पार्ट क्या होती है, फीमेल, यूनिसेक्सुअल हो गए ना, फीमेल यूनिसेक्सुअल, ये यानी ओनली पिस्टल प्रेजेंट होते, तो जो पिस्टल के जो नंबर होते हैं उनको ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका है एब्सेशन। तो एब्सेशन आपको पता है, एब्सेशन किसको बोलेंगे आप, एब्सेशन का मतलब क्या होता है कि समय से पहले फॉलिंग हो जाती है, तो ये क्या करता है, इथाइलिन जो हार्मोन है वो एब्सेशन का काम करता है। किसका काम करेगा, एब्सेशन, यानी कि फॉलिंग करवा देगा, किसकी, समय से पहले जो फ्लोर होते हैं उनकी फॉलिंग करवा देता है, तो वो क्या हो गया, एब्सेशन। एक है सनसेंस, तो सनसेंस भी आपको पता है, सनसेंस के अंदर क्या होता है कि जो यंग लीव्स होती है या यंग पार्ट होते हैं फ्लोर के, वो टाइम से पहले मेच्योर हो जाते हैं, जैसे लीव्स है वो येलो हो जाती है, जब लीव्स येलो हो जाएगी तो उसकी फॉलिंग हो जाएगी। अब लीव्स येलो क्यों हुई है, क्योंकि इथाइलिन जो हार्मोन्स होगा वो क्या करता है, क्लोरोफिल जो हो गए पार्टिकल्स उनको डीनेचर्ड कर देता है, डीएनए है, आरएनए, इन सबको ब्रेक डाउन कर देगा। इनका ब्रेक डाउन करने की वजह से जो लीव्स होगी वो कैसे हो जाएगी, येलो हो जाएगी, और येलो होकर के टाइम से पहले ही उनकी फॉलिंग हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
क्या बोलेंगे, सनसेंस बोले। तो सनसेंस को लाने का काम भी कौन करता है, इथाइलिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे फ्लोर बर्ड है, उसकी फॉलिंग हो जाती है, जैसे फ्लोर बर्ड में फ्लो या फिर फ्लोवर है, ब्लो होगा, ब्लो होते ही उसकी फॉलिंग हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है जस्ट समय से पहले ही। तो इस टाइप का क्या होता है, एप्पल सेंसेंस बोलते। तो ये सभी प्रोसेस किसकी बात की थी अपन ने, इथाइलिन हार्मोन्स की स्टडी की है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन होता है, नेचुरल गैस फॉर्म वाला हार्मोन्स होता है, ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है, फ्रूट को क्या करता है, ये मेच्योर करता है। अगर फ्रूट जो होंगे वो नेचुरली मेच्योर हो रहे हैं तो इस टाइप के फ्रूट को क्या बोला जाता है, क्लाइमेटिक फ्रूट बोला जाता है। अगर इथाइलिन की अपन आर्टिफिशियली फॉर्म में बात करें तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इथेफोन बोला जाता है। ठीक है, ये टॉपिक किसका था, इथाइलिन हार्मोन्स का था। नेक्स्ट क्लास के अंदर एब्सिसिक एसिड की स्टडी करेंगे जो एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होता है। आज आपका क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट मीन्स ऑफ द क्लाइमेट्रिक फ्रूट, व्हाट मीन्स ऑफ द क्लाइमेट्रिक फ्रूट। सेकंड क्वेश्चन आप नोट कीजिए, विच आर्टिफिशियल वर्ड ले रही हूँ, ध्यान में रखिएगा, विच आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ripening of fruit, responsible for ripening of fruit in gas form, which synthetic hormone responsible for ripening of fruit in artificially form या in गैस फॉर्म। ये 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने। और देखिए आप आंसर देने में बहुत ज्यादा ही लापरवाही करते हो, तो आप रेगुलर अपनी स्टडी को स्टार्ट रखिए। कुछ टाइम हमें इस टाइप से ही स्टडी करनी होगी, तो सभी स्टूडेंट्स आंसर सेंड करें।